रविचंद्र अश्विन कहते हैं कि एशिया कप में अदम दिलचस्पी की वजह सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है और बाकी टीमें शायद हिंदुस्तान की ए टीम का मुकाबला भी नहीं कर सकें। उन्होंने ये जब तबसरा किया तो उसके बाद एक बहस शुरू हुई, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच की टिकट्स के बारे में कहा जा रहा है कि बॉक्सेस के टिकट अब तक जो है वो सेल नहीं हुए। ये वही टिकट हैं कि जो आमतौर पर ब्लैक मार्केट में बिका करते थे। मेरे साथ मौजूद डॉक्टर नुमान नियाज साहब, माजिद भट्टी साहब, दोनों ही बहुत सीनियर तजज़ियाकार हैं। माजिद भट्टी साहब तो दुबई में मौजूद भी हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हालात भी उनसे मालूम करेंगे। नुमान नियाज साहब का तबसरा जो है वो ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों के ऊपर वायरल हो जाता है, तो हमने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम भी थोड़े से वायरल हो जाए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करेंगे कतर पे इसराइल के हमले के बाद सूरत-ए-हाल क्या है। डॉक्टर सरदार मसूद खान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हैं अमेरिका में। इब्तिदा करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने दुबई से भी वक्त निकाला। नुमान साहब सर आपका शुक्रिया, आप पाकिस्तान में इस मसरूफ़ियत के वक्त में भी जो है वो हमें चंद लम्हात ज़रूर आपने दिए। मसरूफ़ियत इसलिए कि ज़ाहिर है कि एशिया कप जो है वो चल रहा है और ये आपकी एक डिमांड का सीज़न है। नुमान साहब मैं कहूँगा स्टार्ट आपसे कर लें, क्योंकि भट्टी साहब से हमने ख़बर लेनी है और फिर ख़बर के ऊपर जो है वो फिर गुफ्तगू आगे भी करेंगे। लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि एशिया कप का वो थ्रिल नहीं है कि जो एशिया कप जिसको डिज़र्व करता रहा है? क्या ऐसा है? मुझे लग रहा है मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी कम हो गई है, या आप जैसे क्रिकेटिंग गुरु भी ये समझते हैं कि एशिया कप मान सा पड़ा हुआ है? और फिर रविचंद्र अश्विन जिनका मैंने नाम लिया, उनके बयान को सामने रखते हुए वो कहते हैं कि जी हमारा तो मुकाबला किसी से नहीं है, लिहाजा जब इंडिया का मुकाबला किसी से नहीं है, बल्कि उन्होंने एक और भी इसमें जो है वो बात की है कि इसको एफ्रो एशिया कप कर दें कि साउथ अफ्रीका आ जाए, वो इंडिया से मुकाबला कर ले, बाकी तो सारे अब चुनने मुन्ने। देखिए, रविचंद्र अश्विन की मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, बिकॉज वन ऑफ द वेरी स्कैंट फ्यू क्रिकेटर्स, शायद अनिल कुंबले थे या राहुल द्रविड़ हैं या ये रविचंद्रन अश्विन हैं, जो कि क्रिकेटिंग नर्वस बहुत है इनका और बहुत डेप्थ है इनकी। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो रियलिस्टिक तो हैं, प्रैग्मेटिक तो हैं, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10 महीने से तो सिर्फ वो लोअर टीयर टीम्स के साथ खेल रहा है, उनका तो एक्सपोजर ही नहीं है। लास्ट वो जो खेले थे न्यूजीलैंड में, जो 4-1 हम सीरीज हारे थे, वो भी न्यूजीलैंड की सी टीम थी वर्चुअली। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर रियलिस्टिकली देखें व्यू, तो यस इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। पर अश्विन को ये इसलिए नहीं कहना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वो कह रहे हैं ना आजकल वो एक इनका एग्जैजरेटेड पैट्रियाटिज्म जागा हुआ है आफ्टर दैट वॉर, जहाँ पे काफ़ी दुर्गत बन गई इंडिया की। क्योंकि वो रीज़न ये है कि T20 क्रिकेट, माजिद भाई एक बहुत सीजनड आदमी है, वो आज हैं पैनल पे। T20 क्रिकेट में एक इंडिविजुअल जो होता है, उसकी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो मैच साइड पे लगा सकता है। अगर मैं ऑन पेपर देखूँ इंडिया की टीम को, तो शायद हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी टीम के बारे में तो कहूँगा कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सनू मरंदा शौक हुई सी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट सिलेक्शन हुई हैं। क्या ये पर्थ में एशिया कप खेलने जा रहे थे, जहाँ पे 4 फास्ट बॉलर अभी बेंच पे बैठे हुए हैं, एंड दैट मस्ट बी शॉकिंग फॉर यू। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉम्बिनेशन। हमने अपना कप्तान भी थ्रस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से एक अलाइनमेंट और बैलेंस आउट हुआ है टीम का, क्योंकि आपको फ़खर को आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे 4 नंबर पे खिला के, और उनसे ठीक है कि अभी रिसेंटली रन्स नहीं हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि फ़खर जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो वाइट बॉल का शायद बेस्ट प्लेयर है इन पाकिस्तान बैट्समैन। सरदार फरहान जिस तरह टीम में आए मेहनत करके और हज़ारों रन्स करके और 4-5 सीजन टॉप करके, और वो विकेट कीपर भी हैं। फिर हारिस को हमने नीचे किया और हारिस फारिग हो गए, और हारिस को हमने ऊपर किया, लोग समझ रहे उन्होंने सब्सिट कर दिया नंबर 3 पे आके, लेकिन कल देखिए कि उन्होंने रन्स कहाँ किए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बड़ी टीम लाइक इंडिया विल अलाउ हिम कि वो टांग क्लियर करके, लेग क्लियर करके मिड विकेट पे खेलते रहे सारे शॉट्स। सो एक फास्ट बॉलर होना लाजमी है, और शहीन के साथ, शहीन को कल भी दूसरे ओवर में 17 पड़ गई थी, तो हमारा शायद बैलेंस जो है, आई पर्सनली फील सलमान अली आगा इज अ ब्रिलियंट T20 अपना वनडे प्लेयर एंड अ स्पेक्टेकुलर टेस्ट मैच क्रिकेटर, बट T20 में वो उनको थोपा गया है। फिर इन कंडीशंस को देखते हुए, स्लो एंड लो कंडीशंस को देखते हुए, कहाँ पे आपने टेम्पलेट बदला, क्या स्ट्राइक रेट्स हैं आपके, आप नो लुक शॉट पागलों की तरह खेल के आउट हो जाते हैं। सो डू यू थिंक दैट द सीजन टीम्स लाइक इंडिया विल अलाउ दैट? ये एक चीज़ हो गई। सो आई पर्सनली फील कि बाबर या रिजवान जो हैं, उनको शायद
मेरा ख्याल है कोई बैक एंडेड पॉलिटिक्स हुई है, वो कोई नैरेटिव आपका बदला है नहीं। फिर मैंने आपकी शो में शायद पहले कहा था कि हसन नवाज बहुत टैलेंटेड है। Yes. दूसरी इसकी अच्छी चीज़ ये है कि निकल के अच्छी मार देता है, मॉडर्न क्रिकेट के बहुत करीब है। लेकिन इसका प्रॉब्लम सीम एंड स्विंग के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में लगा, और जहाँ पे बांग्लादेश में ब्रेक हुआ स्लो, वहाँ पे प्रॉब्लम आया। अभी भी वही है कि ही जस्ट गोज टू ऑफ्टन टू हिट द बॉल, और अभी वो रन नहीं कर पा रहा। तो आपका बिल्कुल फ्रेल आपको नजर आ रहा है। So again, Fahim Ashraf, I think is personally a better batsman than being a bowler, और T20 पे वो मेरिट का बैट्समैन है, लेकिन उसको अब इतना नीचे खिलाते हैं कि वो ठीक है कि वो 8 गेंदों पे 6 गेंदों पे कैमियोज खेल रहा है, बट व्हाई नॉट टू यूज हिम कहीं ऊपर। फिर हसन अली, इंडिया के अगेंस्ट एक सॉलिड आपको फास्ट बॉलर चाहिए अलॉन्ग साइड शाहीन, किसको ड्रॉप करेंगे? तो प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आप ज़्यादा से विकेट कीपिंग कराएं, हारिस को बिठाएं, उसने रन किए हुए हैं, हारिस को अगर आप खिलाएंगे आपका बैलेंस आउट होगा। फिर आप क्या फाइन को ड्रॉप करके लाएंगे? अगर आप एक शॉर्ट फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, याद रखिएगा इंडिया के बैट्समैन स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। वो ठीक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनर्स हमारे हैं, लेकिन एक आपको मिनोटनी नजर आएगी, तो उस मिनोटनी में अगर मार पड़ गई तो वो कौन आके डेथ ओवर्स करेगा? शाहीन से तो डेथ ओवर्स आजकल होते नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स देखते हुए मैं समझता हूँ कि कोई मिरेकल ही होएगा कि इंडिया को हम हरा पाए। लेकिन मैं ना डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपने 2 दफ़ा शाहीन का तस्करा किया, सवाल मैं आपके पास छोड़ के ज़रा भट्टी साहब के पास जाऊँगा, फिर मैंने आपसे जवाब लेना है। सर हम शाहीन की बात करते हैं। शाहीन ने हर मैच में माशाल्लाह जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करना था वहाँ उन्होंने पिटाई लगवाई। ठीक है, पहले ओवर में एक आध ओवर में वो स्टार्ट में बहुत अच्छी विकेट्स लेते रहे हैं, बड़ी मशहूर विकेटें भी ली हैं, लेकिन 17 रन दे दिए, 20 रन दे दिए, 25 रन दे दिए। जहाँ पर जो है वो स्कोर रोकना था वहाँ पर पिटाई खा ली। हारिस रऊफ माशाल्लाह रन मशीन है, वो रन इस तरह से खाते हैं जैसे मशीन का हक होता है। सर अगर इस वक्त में वसीम और वकार होते तो क्या इस तरह की क्रिकेट में उनको भी ऐसे ही पिटाई लगती, या हमारे बॉलर्स कमज़ोर हैं? मैं सर सवाल आपके पास छोड़ के ज़रा भट्टी साहब से मैं ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करूँ। भट्टी साहब, टीम की कंपोजिशन के ऊपर ज़रूर आपकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन सर ज़मीनी तौर पर क्या हकीकत है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच की वो जो एक टेम्पो बनता है, चैनल्स ठीक है आपस में नहीं कोलैबोरेशन कर पाएंगे क्योंकि एक कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन दुबई में क्या ऐसा है कि बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है? हालांकि अभी जो आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ था उसमें तो हाउसफुल था और वो भी दुबई था। देखें फवाद भाई, आपसे थोड़ी देर पहले जब मैंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से चेक करने की कोशिश की कि अब कितने टिकट बाकी हैं, तो उनका कहना है कि 80 से 85% टिकट्स जो हैं वो बिक गए हैं। और हम इस वक्त जब आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल मैच शुरू होने में अभी भी कोई 28-29 घंटे बाकी हैं, तो होपफुली ये टिकट भी बिक जाएंगे। लेकिन जाहिर है मई में जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमने इंडिया की जिस तरह दुर्गत बनाई है जंग में, तो उसके बाद से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। कोई दिल्ली हाई कोर्ट में जाके इस मैच को रुकवा रहा है, और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो चार्टर्ड प्लेन्स में पास में पाकिस्तान इंडिया मैच देखने आते थे, अब शायद मोदी सरकार से उनको खौफ है, वो आ नहीं पा रहे। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते थे वहाँ वीजा के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं। देखें, अगर दिलचस्पी नहीं होती इस मैच की तो 35 से 40 भारत के सहाफी यूट्यूबर्स दुबई में क्या कर रहे हैं? वो इसीलिए यहाँ आए हुए हैं कि इस मैच की दिलचस्पी है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम आज ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हम माजी में देखते थे, लेकिन अगर आप 80s में चले जाएं, जब इमरान खान कप्तान थे, वसीम अकरम कप्तान थे, तो शारजा में जो मैचेस होते थे तो भारतीय कहते थे कि शारजा हार जा, वो कहते थे यार जुमे को तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले ही ना। तो मेरे ख्याल में दिलचस्पी है, लेकिन जाहिर है जंग के बाद कुछ लोग अब अपनी हुकूमतों से भी खौफजदा हैं कि हुकूमत कहीं उन पर क्रैकडाउन ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में अब से 5-6 दिन पहले, बल्कि लास्ट संडे को जब हम शारजा में पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल कवर कर रहे थे ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का, उस वक्त तो एशिया कप की बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में काफी जोशो खरोश है, लोग आना चाहते हैं। कल आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन ये चूंकि नई टीम है, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, एक अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान को मैच जितवा देगी। तो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान वन साइडेड ये मैच जीत लेगा या वन साइडेड हार जाएगा,
लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज और बता दें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी के कोई पहला मौका तो नहीं है। 65-71 उसके बाद ये कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद ये 50 किस्म के पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट है, लाइन है एक पूरी। तो इस दफा इंडिया ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा सोशल मीडिया को देखते हुए? मोदी सरकार का इस वक्त जो नैरेटिव है एंटी पाकिस्तानी, और जिस तरह उनको मार पड़ी है मई की जंग में, उसके बाद से अब उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अच्छा, जख्म गहरा आ गया है भट्टी साहब, ये कह लें बहुत गहरा जख्म आ गया। और देखें वहां पर अपोजिशन जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा अपोजिशन कर रही है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था। वहां के सियासतदान, वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स, तो वो इस खदशे में मुब्तला हैं। तो आप हीट फील कर रहे हैं भट्टी साहब, अब ऑन ग्राउंड हीट फील कर रहे हैं इसकी? कोई ताल्लुकात में फर्क है और कशीदगी है, कोई इस तरह का एक फर्क आपको नजर आ रहा है माजी के मुकाबले में? मैं आपसे फवाद भाई, मैंने तो 13-14 बार इंडिया भी जाकर डिफरेंट टूर्नामेंट्स कवर किए, सीरीज कवर की। मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान इंडिया मैचेस कवर कर चुका। लेकिन इस बार मुझे हल्का सा लगता है कि हमारे मीडिया के दोस्त आते हैं, मिलते हैं, लेकिन शायद वो पहले वाली गर्मजोशी अब हमें कुछ लोगों में नजर नहीं आ रही। यानी कि मोदी साहब नफरत फैलाने के अपने मिशन में कामयाब हो गए। भट्टी साहब, मैं बस यही साहब से सुनना चाहता था। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास एक बड़ा अहम सवाल छोड़कर गया था, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये हर फर्द ये सवाल करता है कि क्या हमारे पास अब टैलेंट आना खत्म हो गया है